स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिहार दरोगा एजुकेशनल पॉइंट में। आज की हम इस वीडियो में देखने वाले हैं पॉलिटी नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। और पिछला वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 को देखे थे और इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 को देखेंगे, जो कि चैप्टर का नाम है संविधान सभा संविधान निर्माण की प्रक्रिया उससे संबंधित प्रमुख समितियाँ कौन कौन सी समिति थी या कौन कौन सी प्रमुख समिति थे, वो उस समितियों को देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपने पहला प्रश्न की ओर। हम लोग का जो है पहला प्रश्न है कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन तथा राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम को स्वीकृति कब दिया गया था। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा ने संविधान के लिए प्रतीक चिन्ह मुहर के रूप में किसको अपनाया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, हाथी को। संविधान सभा ने प्रतीक चिन्ह जो मुहर बनाया था, मुहर पे जो था हाथी का उस पर चित्र था, इसलिए मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि संविधान में कौन संविधान सभा के प्रमुख परोपकार था। यानी कि संविधान सभा के तो ढेर सारे मतलब उसमें व्यक्तिकार था, फिर मतलब आदमी थे, और कौन कौन से कैसे क्या हम लोग के आज कोई स्कूल में अध्यक्ष रहता है, उपाध्यक्ष रहता है, तो उसी प्रकार संविधान सभा में प्रमुख परोपकार कौन था। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, एस.एन. मुखर्जी। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं संविधान सभा के प्रमुख संविधान सभा के जो है क्या बोलता है, संविधान सभा के प्रमुख सुलेख प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। ये कथन बिल्कुल सत्य है। संविधान के 3 वाचन हुए हैं, बिल्कुल सत्य, 3 वाचन हुआ है। और 3 वाचन हुआ था, प्रथम द्वितीय तृतीय, जो कि आगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में ही देखने को मिलेगा। संविधान सभा ने 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया था। जी हाँ, बिल्कुल, ये भी सही है। और 60 देशों के अवलोकन करते हुए और सबको पढ़ा गया था पहले, और पढ़ने के बाद ही जो है कि भारत के संविधान का निर्माण हुआ था। ठीक है, इसीलिए तो भारत के संविधान का नाम है उधारों का संविधान भी इसे कहा जाता है, क्योंकि हर एक देश से कुछ न कुछ लिया गया है। हमारे जो देश के संविधान बना था उसमें शामिल किया गया है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सत्य है। अगला प्रश्न चलते हैं, संविधान सभा के सचिव निम्नलिखित में से कौन था। ठीक है, संविधान सभा के सचिव निम्नलिखित में से कौन था, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एच.बी. अयंगर। छठा क्वेश्चन है कि संविधान के प्रारूप पर बहस लगभग 114 दिन तक चला। ठीक है, तो 114 दिन तक चला, ये कथन सही है। संविधान सभा के उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी भी टी कृष्णामाचारी थे। यानी कि जो उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी एवं टी कृष्णामाचारी थे, ये भी बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, अर्थात 1 और 2 दोनों सही है। फिर अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सदन समिति के अध्यक्ष थे। कौन सा सदन समिति के अध्यक्ष थे, सतमा। तो सतमा के राइट आंसर हो जाएगा पट्टाभी सीतारमैया। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, कि अगला मेरा क्वेश्चन नंबर 8 है कि संचालन समिति एवं नियम एवं प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष कौन थे निम्नलिखित में से। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत किए थे। यानी कि कौन सबसे पहले यह मांग किया था कि भारत के लिए संविधान होना चाहिए। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि
1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए? अर्थात कौन कहा था कि जैसे कि संविधान के निर्माण के लिए जो होना है ना, उससे पहले निर्माण के लिए संविधान, भारत के संविधान के निर्माण के लिए हमें एक समिति का गठन किया जाना चाहिए, अर्थात संविधान मतलब एक सभा बनाना चाहिए। ठीक है, वो कौन कहा था कि सबसे पहले एक संविधान सभा बनाना चाहिए? जैसे किसी भी चीज़ का मीटिंग करने के लिए एक सभा होता है ना, उसी प्रकार संविधान के निर्माण के लिए एक सभा बनाया गया था, जिसे संविधान सभा कहा जाता है। तो यह किसने राय दिया था, प्रश्न में यही पूछा जा रहा है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोतीलाल नेहरू। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा सी, मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 कि क्वेश्चन नंबर 11 है कि 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए? यानी कि भारतीय संविधान भारत की इच्छा अनुसार होना चाहिए, जैसे भारत के लोग हैं ना, उनके इच्छा अनुसार होना चाहिए कि भारत का संविधान कैसा होगा। तो यह इच्छा जाहिर किया था महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न चलते हैं कि 1938 के किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग किया था? यानी कि वयस्क मताधिकार मतलब कि 18 वर्ष जिसका होगा ना, वही मतलब ये उसी के से मतदान करवा करके कि कैसा संविधान होना चाहिए। और अर्थात कहने का अर्थ यह है कि मताधिकार, वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन की मांग किया गया था। यह बात किसने बोला था? यह इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न चलता है कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम.एच. रॉय, एम.एच. रॉय। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता के द्वारा संविधान निर्माण के मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1936 में। अगला प्रश्न चलते हैं कि भारत के संविधान सभा के गठन करने का आधार क्या था, मतलब संविधान सभा के गठन करने का अधिकार क्या था? ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। पहला यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, यह बात बिल्कुल गलत है, ऐसा कोई विचार नहीं था। दूसरा का है कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ये बिल्कुल सही है। अभी आगे भी ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ये गलत है, ये आधार नहीं था। भारतीय संविधान के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव, ये भी गलत है, अर्थात ऑप्शन नंबर मेरा से हो जाएगा बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16 को। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? अर्थात संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 338। तो ये कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार हुआ। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार अगर पूछे तो 389 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रस्ताव मूल संविधान में कुल सदस्यों के विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी होगा, क्योंकि ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि थे, ब्रिटिश प्रांत से 292 प्रतिनिधि थे, बिल्कुल सही है। देशी रियासत से 93 प्रतिनिधि थे, बिल्कुल सही है। और मुख्य कर्मचारी से 4 को मनोनीत किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? यानी कि स्वतंत्रता के बाद जो संविधान सभा के गठन हुए थे, उसमें सदस्यों का गठन कितना था, सदस्य अर्थात कितने थे?
यानी कि पुनर्गठन जब हो गया था, भारत अलग पाकिस्तान अलग हो गया था, तो 1947 में संविधान सभा के सदस्य की संख्या कितनी थी? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 299। संविधान सभा को किसके मूर्त रूप प्रदान किया, मतलब कि किसने मूर्त रूप प्रदान किया, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है कि एक निर्वाचन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्वाचन करने का प्रस्ताव किया गया था। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिप्स मिशन योजना द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21 कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान के निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य की संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या का अनुपात कर सकता था, अर्थात एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या का मतलब कि प्रतिनिधित्व कर सकता था अनुपात में। तो उसी के आंसर देना है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 21 के। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 लाख व्यक्ति पर एक मतलब कि जो है आदमी रहेगा संविधान सभा में। अगला प्रश्न है कि इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, अर्थात 4 गो व्यक्ति का नाम दिया गया है, इसमें से कौन चुनना है कि कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विलियम वुड जो है था संविधान सभा के सदस्य नहीं था। पैथिक लॉरेंस थे और स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, एवी अलेक्जेंडर थे। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, ठीक है, ये चुनना है। तो किसके अनुसार? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत नहीं, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, ये भी गलत है। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, ये बिल्कुल सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मेरा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं कि 1946 में निर्मित आंतरिक सरकार का कार्यपालिका परिषद में उपसभापति थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम आंतरिक राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? ठीक है, अर्थात 1946 में गठित प्रथम आंतरिक सरकार जो था ना, उसका सदस्य कौन नहीं था इसमें से? तो ठीक है, इसका आंसर देना। और तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी। ये जो तो थे कि सी राजगोपालाचारी, ये सदस्य थे, ये भी सदस्य थे, ये भी सदस्य थे। और डी जो है कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ये सदस्य नहीं थे, ये सदस्य दोस्तों नहीं थे। अर्थात मेरा राइट आंसर हो जाएगा ई सी। ठीक है, अगला प्रश्न चलता है क्वेश्चन नंबर 26 को कथन वाला है और कथन चुनना है कि कथन कौन सत्य है नहीं है। कथन ए में है, वेबेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। ठीक है, वेबेल के विचार था कि ऐसा व्यवस्था भारत में बंटवारा से बच जाता है। ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉल्ट है क्वेश्चन, इसलिए आंसर तो इसको दिया हुआ है, लेकिन इसका आंसर जो है ना इस गलत है। क्वेश्चन के हिसाब से इसका जो है ना आंसर गलत है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को अभी हम डाउट में रखते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर गलत है। और यह क्योंकि ये आंसर के हिसाब से ये सही तरह है, लेकिन यह क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन गलत है। ऑप्शन सही दिया है, लेकिन आंसर इस जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन के भाषा बदला हुआ है, इसलिए उस हिसाब से इसका आंसर सटीक नहीं बैठ रहा है, इसलिए इसको हम अब लोग कॉमन में रखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वराज पार्टी 1934 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं कि भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, पहले हम खोजते हैं कि क्या यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थे। ये तो सही है,
और यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, ये गलत है। यह बहुदलीय संरचना नहीं थे, ये भी गलत है। यह कई समितियों के माध्यम से कार्य कर रहे थे, कार्यरत मतलब कार्य कर रहे थे, ये बिल्कुल सही है। अर्थात मेरा जो ऑप्शन नंबर होगा, क्या पूछ रहा है कि कौन सा कथन असत्य है, असत्य वाला चुनना है। अर्थात मेरा ऑप्शन हो जाएगा बी और सी आंसर हो जाएगा। इस प्रकार मेरा आंसर हो जाएगा और इस प्रकार मेरा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी और सी दिया है। अगला प्रश्न चलता है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में से कौन सा कथन गलत है। गलत को चुनना है इसमें भी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसने बड़ी संख्या में समिति के मदद से काम किए, कौमा उसके प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, बिल्कुल सही है। अल्पसंख्यकों के समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। इसका निर्वाचन सार्वभौमिक व्यवस्था मताधिकार के आधार पर हुआ था, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, कहा गया था कि होना चाहिए लेकिन ये गलत है। ठीक है, इसलिए गलत को चुनना था, इसलिए मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के संविधान के प्रारूप के तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को ठीक है को यहाँ प्रारूप का मतलब, यहाँ पर प्रारूप का मतलब आप लोग पहले जान लीजिए। प्रारूप का मतलब होता है क्या, ढांचा। ठीक है, ढांचा होता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विभिन्न प्रांतों में विधानसभा द्वारा चुना गया था। ठीक है, प्रारूप को जो भारत के संविधान का मतलब ढांचा तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों मतलब अलग अलग राज्यों के विधान सभाओं द्वारा चुना गया था। ठीक है, विधानसभाओं द्वारा चुना गया था अलग अलग राज्य के। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों के विधानसभा के सदस्य थे। ठीक है, उन प्रांतों सदस्य थे, ऑप्शन नंबर ए है, उन प्रांतों के लोगों को सीधे निर्वाचित हुए थे, यह जो है बिल्कुल गलत है। भारतीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, यह बिल्कुल सही है। नामित मतलब चुना, नामित के मतलब होता है चुना गया था, ये भी बिल्कुल गलत है। प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित है, ये बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 32 को। प्रश्न नंबर 32 करा कि भारत के संविधान सभा के प्रमुख अधिवेशन कब हुआ था, यानी कि जो प्रथम अधिवेशन था, प्रथम जो बैठक था वो कब हुआ, यही पूछ रहा है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1946 को। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान सभा का उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। अगला प्रश्न चलते हैं कि संविधान सभा द्वारा चुने गए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। मतलब शुरू में तो जो चुना गया था वो अस्थायी था। ठीक है, जो लेकिन यहाँ पर प्रश्न में पूछ रहा है कि अस्थायी अध्यक्ष पूछ रहा है। ठीक है, तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान निर्मात्री संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, मतलब किस तिथि को। तो ये जो है इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 जनवरी 1947 को। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के प्रमुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था, यानी कि जो प्रस्तावना है उसका प्रस्ताव किसने रखा था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, तो 38 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, अर्थात हमको सही कथन को चुनना है। ठीक है, हमको क्या चुनना है, सही कथन को चुनना है। तो पहला कथन है कि पंडित नेहरू के उद्देश्य का प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा
अस्वीकार किया गया है, संविधान के निर्माण पर असर था उनका। ये प्रश्न मतलब कि ये ऑप्शन है, तो ये जो है बिल्कुल और बिल्कुल सही है, ये सही है। दूसरा का है कि उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। आदेशित का मतलब कि भारत के लोगों के द्वारा हुआ है, अर्थात इच्छा के अनुसार वो कहना चाह रहा है, तो ये भी बिल्कुल सही है। चौथा है कि राज्य के मुखिया को लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये ऐसा कोई बात नहीं है। अर्थात कोर्ट दिया है, कोर्ट में हम लोग को ऑप्शन देना है, तो अर्थात 1 2 3 दोनों सही है, 1 2 3 तीनों सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 को देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा का कुल कितने अधिवेशन हुए हैं। कुल कितने अधिवेशन हुए हैं, अर्थात कुल कितने बैठक हुए हैं, पूछने का अर्थ यह है। तो कुल 12 बैठक हुआ है, ये एग्जाम में पूछा जाता भी आई क्वेश्चन ये वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत की संविधान सभा के अंतिम बैठक कब हुआ है। अंतिम बैठक यहाँ पर पूछा जाता है, अंतिम बैठक कब हुआ है। अंतिम बैठक कब हुआ है, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, अंतिम बैठक जो हुआ है 24 जनवरी 1950 को हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि संविधान सभा को कितने दिन लगे भारत के संविधान बनाने में, अर्थात जो भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितने समय लगा है। तो ये भी प्रश्न ये बीपीएससी के हाल ही में बीपीएससी द्वारा पूछा गया है। ठीक है, यह प्रश्न, तो इसका जो राइट आंसर होगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ठीक है, आगे देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, सूची X को सूची Y से मिलान करें। ठीक है, तो पहला है संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा HC मुखर्जी। एक क्या हो जाएगा 4। दूसरा का है प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी अध्यक्ष थे, अर्थात कौन मूलतः कांग्रेसी, यहाँ पर कौन कांग्रेसी अध्यक्ष थे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा KM मुंशी। तीसरा का में है कि राजस्थान की रियासतों के प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य थे। राजस्थान जो एक राज्य है उसकी रियासतों के प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे। तो ऑप्शन नंबर सी का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 VT कृष्णामाचारी, और डी का हो जाएगा 3 जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इस प्रकार अपना ऑप्शन को मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, उस प्रकार मेरा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं कि संविधान सभा के निर्माण के समय सर्वाधिक संवैधानिक सलाहकार कौन थे, अर्थात जो सलाह देने वाले थे संविधान को कौन थे संविधान सभा के निर्माण के समय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी BN राव थे। अगला जो प्रश्न है कि भारतीय संविधान के प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था किनके द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा BN राव द्वारा। क्वेश्चन नंबर 45 है। क्वेश्चन नंबर 45 कर रहा है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ है। पूर्ण रूप से, अंतर रूप से नहीं पूछ रहा, पूर्ण रूप से वो पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण रूप से जो पूछा है इसका राइट हो जाएगा कुछ पूरा पूर्ण रूप से तैयार हुआ है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ है 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, और वहीं इसे लागू किया गया है 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, पूर्ण रूप से तैयार कर रहा है, पूर्ण रूप से तैयार हमको 26 नवंबर 1949 को ही हो गया था। ठीक है, लेकिन इसके आखिर लागू करने का मकसद क्या है 26 जनवरी को दिन।
तो 26 जनवरी के लागू इसलिए किया गया है क्योंकि भारत ने अपना पहला स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 में ही मनाया था। 1930 में ही मनाया था, इसलिए 26 जनवरी का जो डेट था वो गर्त में जा रहा था, इसलिए इसको डेट को लागू रखने के लिए सोचा भारत के लोग कि हम लोग इस दिन को अगर हम संविधान को लागू कर देंगे तो ये दिन जो है हमारे लिए यादगार बना रहेगा, इसलिए इसी दिन लागू किया गया। अर्थात बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर को और लागू किया गया 26 जनवरी को, लेकिन यहाँ पर पूर्ण रूप बनने के लिए दिया है तब बना दिया गया था पूर्ण रूप से 26 नवंबर को ही, 26 नवंबर 1949 को ही। ठीक है, अगला जो प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, मतलब अपने पूर्ण रूप से अपना लिया गया, अपने द्वारा को अपना लिया गया। ठीक है, कब अपना लिया गया था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अपना लिया गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। यहाँ क्वेश्चन आ ही गया कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया, तो यहाँ आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। पूछे तो 26 जनवरी, लागू पूछे लागू पूछे तो हो जाएगा 26 जनवरी। ठीक है, और वहीं अगर अपना लिया गया या पूर्ण रूप से बन गया तो 26 नवंबर बोलना है। ठीक है, 26 नवंबर बोलना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48 कि संविधान को 26 जनवरी को दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया। देखिए अभी जो हम प्रश्न जो डिटेल आपको बताए थे कि 26 जनवरी को इसलिए बनाया गया क्योंकि 26 जनवरी के दिन स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। स्वाधीनता भारत ने अपना पहला स्वाधीनता दिवस मनाया था, इसी को यहाँ पर बोला गया है। देखिए कि किस लिए क्यों अपनाया गया है, तो 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा 48 को जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में बोले थे दोस्तों कि हम 26 जनवरी 1930 अभी हम पहले बताए थे 26 जनवरी 1930 को क्या स्वतंत्रता दिवस मनाया था। स्वतंत्रता दिवस बोलो या स्वाधीनता दिवस बोलो, दोनों एक ही होता है। स्वतंत्रता दिवस एक प्रकार के मान लिया था कि हम लोग स्वतंत्र हैं और उस प्रकार के कुछ लेकर के एक मतलब कि अपने में खुशी मनाया था, उसी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया बोलते हैं। ठीक है, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये जो डेट था वो गर्त में जा रहा था, इसलिए सोचा भारत के लोग कि भारत के मतलब संविधान का तो निर्माण हो ही चुका है 26 नवंबर को 1949 को, लेकिन इसको लागू करेंगे 26 जनवरी 1950 में, इसलिए क्योंकि 26 जनवरी का डेट हमको यादगार रहा है। 26 जनवरी का जो डेट है वो यादगार रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, किसके द्वारा अपनाया गया था बोलिए? संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं कि भारत के संविधान को अंगीकृत अधिनियमित किया गया। ठीक है, अंगीकृत अधिनियमित किया गया। ठीक है, कब? 26 नवंबर कब किया गया था बताइए आप लोग, ऑप्शन में कमेंट करिए। 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। वही लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। B.R. अम्बेडकर द्वारा संविधान सभा में प्रथम निर्वाचन हुआ था 51 के होगा पश्चिमी बंगाल से। अर्थात B.R. अम्बेडकर जो भीमराव अम्बेडकर थे उसके स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कहाँ से मतलब कि संविधान सभा के सदस्य चुना गया? पश्चिम बंगाल से। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म एवं मृत्यु को बताना है। तब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो जन्म है एवं मृत्यु को बताना है। ठीक है, तो जन्म जो हुआ है ना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का 1886 में हुआ, वही मर गए हैं, यानी कि डेथ इनका हो गया 1981 में। सॉरी दोस्तों, इसका ये नहीं होगा। डॉक्टर भीमराव जो अम्बेडकर उसका जन्म हुआ है 1891 में हुआ है। ठीक है, इस हिसाब से उनका मृत्यु हुआ है 1956 में। मेरा राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर मेरा हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, इस पर हम क्लिक मार देते हैं, राइट आंसर मेरा हो जाएगा बी। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर विचार करना है। ठीक है, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कर तृतीय गोल मिलन सम्मेलन के विचार हेतु पढ़ना तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में पारित होने से रूप हो गई थी। ये जो है क्वेश्चन सत्य है, बिल्कुल सही है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1935 में पारित होने के रूप में हुआ था, बिल्कुल सही है। तो सरकार भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित
ऑल इंडियन फेडरेशन का गठन किया गया था। ये भी बिल्कुल सही है, अर्थात इस हिसाब से मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है कि भारत के संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ठीक है, इस और कथन आड़ में इसको एक द्वितीय संविधान कहा जाता है। ठीक है, अब इसको हम लोग देखना है कि कौन सही है कौन गलत है। तो इसका जो है ना 54 का बी, ए और बी आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने का बात की गई थी। किनके द्वारा, यहाँ पर यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी मौला आज़ाद ने। ठीक है, मौला आज़ाद ने, अर्थात संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की बात कौन कही थी? मौला आज़ाद ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने यह सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक राजनीतिक दल रूप से भंग कर दिया जाएगा? यह बात किसने कहा था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महात्मा गांधी ने यह बात बोले थे। अगला जो प्रश्न है कि अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं के अल्पसंख्यक हितों के तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका है। यह कथन किसका है, मतलब यह स्टेटमेंट कौन दिया है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का हो जाएगा डी, आइवर जोनिंग्स ने। इसका अगला प्रश्न है कि किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस भारत था? किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? यह स्टेटमेंट किसका है? यह स्टेटमेंट था ऑस्टिन का। ठीक है, ऑस्टिन का यह स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी, अर्थात महिला सदस्य को चुनना है। तो कुल महिला सदस्य थी 15। ये भी VVI क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर 60 कि संविधान सभा के पुनर्गठन में देशी रियासतों के लिए सदस्यों की संख्या कितनी तय की गई थी? देशी रियासतों के लिए संख्या तय की गई थी कितना? देशी रियासत के लिए हमको हिसाब से तय किया गया था 70 लगता है कि देशी रियासत के लिए, इसको एक मिनट देख लेते हैं दोस्तों, बिल्कुल सही है। देशी रियासत के लिए संख्या 70 तय की गई थी। संविधान सभा ने किन प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक किया था? किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल। अगला जो प्रश्न है कि संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुए, कब चुनाव संपन्न हुए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1946 में। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 ये कह रहा है कि संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, अर्थात प्रथम बैठक कहाँ हुआ था? ठीक है, ये क्वेश्चन का पूछने का तात्पर्य। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली में। निम्नलिखित में से अगला जो प्रश्न क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, अर्थात संविधान सभा के सदस्य कौन नहीं थे, ये हमको चुनना है। ठीक है, तो पहले हम लोग ऑप्शन बाई ऑप्शन देख लेते हैं। KM मुंशी, ये तो था, और इसके बाद है गोपाल स्वामी अय्यर। ठीक है, ये भी थे। HN बेग, ये नहीं थे। TT कृष्णामाचारी, ये थे। इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर मेरा सी हो जाएगा सही। द राइट आंसर हो जाएगा कौन? ऑप्शन नंबर, द राइट आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि नहीं थे जोन पूछ रहा था। इस प्रकार HN बेग नहीं थे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए जाते थे? सभी मतलब कोई भी निर्णय कैसे लिया जाता है, बहुमत से कि प्रतिनिधित्व से, वही पूछ रहा है। तो 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा सहमति और समायोजन से, अर्थात सहमति मतलब सभी का सहमति एवं बैठक के आधार पर। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकृत किया था। कहने का अर्थ है कि तिरंगा को अंगीकृत मतलब कि अपनाया था। अंगीकृत का मतलब होता है, अंगीकृत का मतलब कुछ होता है अपनाना। ठीक है, अंगीकृत का मतलब क्या होता है? अपनाना, अर्थात राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगा को कब अपनाया था, यही पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को। अगला जो प्रश्न है कि संविधान सभा
कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किया था? ये भी वीवीआई प्रश्न है, ये भी क्या है? वीवीआई प्रश्न है, ठीक है। कितने मतलब सदस्य उपस्थित थे और उन्होंने हस्ताक्षर किया था, ठीक है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा बी 284, ठीक है। बी में 284 है, 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था, ठीक है। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 68, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद एवं अनुसूचियाँ थी? तो 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची, तो सब जान रहा है, ऑप्शन नंबर सी। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही है? सही को चुनना है, ठीक है। सही को हम लोग को चुनना है, ठीक है। सही को हम लोग को क्या करना है? चुनना है। किसको चुनना है? सही को चुनना है, ठीक है। तो पहला करेगा, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। तो क्वेश्चन नंबर ए जो है ऑप्शन सही है। अगला देख लेते हैं, जवाहरलाल नेहरू द्वारा एमएच जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल की संविधान सभा के सदस्य थे। बिल्कुल गलत है, ठीक है, बिल्कुल ये गलत है। तीसरा का ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है कि भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 1947 में होता है। बिल्कुल ये भी गलत है। संविधान सभा के 26 जनवरी 1950 को क्या करा? अंगीकृत किया गया था, मतलब अपनाया गया था। ये गलत है। अभी तो हम लोग दोस्तों पढ़े हैं कि हमारा संविधान ये मतलब कि अंगीकृत का मतलब होता है अपनाना। तो अपनाया गया था कब? अपनाया गया था हम लोग का संविधान 26 नवंबर 1949 को। इस डेट में तो लागू हुआ था ना, तो इसलिए मेरा ये भी स्टेटमेंट गलत है, डी। केवल राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि भारत के संविधान के निर्माता माना जाता है, अर्थात किन्हें निर्माता माना जाता है संविधान का? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, BR अम्बेडकर को, ठीक है। क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा सहयोग किया था संविधान सभा को, संविधान के निर्माण में। एक क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कि मुस्लिम लीग ने किस कारण से संविधान सभा को बहिष्कार किया? मतलब कि बहिष्कार का मतलब होता है कि एक प्रकार के नहीं कि हम इसको नहीं मान रहे हैं, इस सब को हम नहीं मानते हैं, हम बेकार करते हैं, मतलब कि हम इस सब को नहीं मानते, अर्थात बहिष्कार करते हैं। तो मुस्लिम लीग ने संविधान सभा किस कारण से, इसका कारण पूछा है, बहिष्कार करने का कारण। तो हम लोग बहिष्कार करने का कारण देख लेते हैं, ठीक है। तो मुस्लिम लीग ने संविधान सभा के अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था। हाँ बताइए, मुस्लिम को बनाना चाहता था? नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मुस्लिम लीग को संविधान सभा का उचित प्रतिनिधित्व नहीं था। नहीं, प्रतिनिधित्व तो था, ये भी गलत है। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान बनाना चाहता, ये बात सही है। मेन मुस्लिम लोगों का यही चाह था कि हम अपना एक अलग संविधान बनाएंगे, यही चलते वो लोगों ने इसको बहिष्कार किया था। इसलिए ऑप्शन नंबर मेरा सही हो जाएगा सी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 72 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं क्या 72 को। 72 में कहा कि संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इसमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि थे? 292 सदस्य को निर्वाचन करना था, जिसमें से कांग्रेस के कुल 208 सदस्य थे। इसलिए ऑप्शन नंबर मेरा निर्वाचन करना था, इसलिए ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा बी, सही। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 73 कि संविधान सभा के प्रारूप यानी कि मसविदा मतलब बात विचार समिति की नियुक्ति कब की गई थी, ठीक है। अर्थात प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 29 अगस्त 1947 को, ठीक है। अगला जो प्रश्न है मेरा क्वेश्चन नंबर 74, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा के कितनी समिति थे? कुल समिति के पूछ रहा था, कुल कितनी समिति थे? कुल जो मेरा समिति थी वो था 13 समिति थी, ठीक है। कह रहा है कि संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियां नियुक्त की गई थी? संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियां नियुक्त की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 13। अगला प्रश्न चलता है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य की संख्या कितनी थी। प्रारूप समिति पूछ रहा है, प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो प्रारूप समिति में सदस्य, सबसे मेन समिति यही है प्रारूप समिति, ठीक है। और उसमें जो सदस्य की संख्या थी ना दोस्तों, उसमें सदस्य की संख्या 7 थी, ठीक है। गला बसिया बोलते बोलते। अगला जो प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन था। यहाँ पर प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछ रहा है। एक बात यहाँ पर जान लीजिए दोस्तों कि जो प्रारूप समिति थी ना, वो सबसे ही महत्वपूर्ण और बड़ी समिति थी। इसलिए इस प्रारूप समिति के बारे में पूरा स्टेटमेंट को आप लोग को याद रखना परम कर्तव्य बनता है, ठीक है। जैसे कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, प्रारूप समिति के कितने महिला सदस्य थे, कितने पुरुष सदस्य थे, कौन कौन सदस्य थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये सबको याद रखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हम अध्यक्ष को देखते हैं। अध्यक्ष कौन था प्रारूप समिति के। तो अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। अगला प्रश्न चलता है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के संघ समिति, यहाँ संघ समिति होता है, कोई झंडा समिति होता है, बहुत सारी समितियाँ हैं जो हम लोग पीछे पढ़े हैं कि कितने 13 समितियाँ है, उसमें से सभी समितियों के बारे में स्टेटमेंट है कुछ उसको याद रखना है आप लोग को। तो यहाँ पर एक संघ समिति होता है, ठीक है, जिसका पूछ रहा है अध्यक्ष। तो संघ समिति के अध्यक्ष कौन था, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रांतीय संविधान समिति एक होता है जिसका अध्यक्ष कौन था। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सरदार पटेल। अगला चलते हैं क्वेश्चन कि संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरदार पटेल। अगला प्रश्न चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे। तो इसमें जो हो जाएगा अन्य सदस्य की बात कर रहा है, तो इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 अन्य सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 81 को देखते हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य थे। ठीक है। तो हो जाएगा इसका एस गोपाल स्वयं सैय्यर, तो ये बिल्कुल सही है। जवाहरलाल नेहरू ये नहीं था। अलादी कृष्ण अय्यर, सर अलादी कृष्ण अय्यर ये भी थे। सरदार पटेल ये नहीं थे, अर्थात 1 और 3 थे। इस प्रकार मेरा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 करा कि संविधान के पांडुलेखा समिति के निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था। अर्थात पांडुलेखा समिति एक है, ठीक है, उसमें से पूछ रहा है कि कौन सा सदस्य नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पहले हम लोग ऑप्शन बाई ऑप्शन को छांट लेते हैं, ठीक है। तो 82 को देखते हैं, 82 को कौन नहीं है के बारे में पूछ रहा है। तो मोहम्मद सादुल्ला ये थे, के एम मुंशी ये भी थे, एस के अय्यर ये भी थे, जवाहरलाल नेहरू ये नहीं थे। अर्थात ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा बी राइट, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा डी राइट हो जाएगा, ठीक है। 83 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान निर्मात्री परिषद में झंडा समिति एक होता है, झंडा समिति एक होता है, क्या झंडा समिति होता है, झंडा समिति उसका अध्यक्ष कौन था, ठीक है। तो इस प्रकार मेरा झंडा समिति के अध्यक्ष पूछ रहा है। तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे जे बी कृपलानी। झंडा जब फहरा होता है तो जलेबी आप लोग खाते ना, उससे याद रखिएगा। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जे बी कृपलानी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 को देखते हैं कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्ताव किसने रखा था। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। क्वेश्चन ये पूछा रहा था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि प्रस्तावना के प्रस्ताव प्रारूप समिति के अंतर्गत कौन रखा था। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका डी जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था प्रथम संविधान सभा के बैठक के दौरान, ठीक है, 22 जनवरी 1946 को। अगला जो प्रश्न है कि संविधान सभा के सदस्य के प्रतिनिधि थे, कौन संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, इसको चुनना है, ठीक है। तो 85 को जनता द्वारा
प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, ये गलत है। जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, ये सही है। आगे भी हम लोग देखते हैं। गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, ये भी गलत है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामित, ये भी गलत है, अर्थात ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में विभाजन के पश्चात निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो इसका जो पश्चिम बंगाल से हुआ था निर्वाचन, ये भी बता दे रहे हैं आप लोग का, ऑप्शन नंबर है। ये पीछे भी क्वेश्चन आया था, ये रिपीटेशन है। ठीक है, ये जो ऑप्शन है बम्बई या मुंबई प्रेसिडेंसी से, ये जो है बी। पहले थे यहाँ से, जो दुबेरा हुआ था ना कि विभाजन के पश्चात पूछ रहा है यहाँ पर, विभाजन के पश्चात, इसलिए बम्बई प्रेसिडेंसी से। पहले थे कहाँ से? पश्चिम बंगाल से, लास्ट में चले गए कहाँ? बम्बई प्रेसिडेंसी से, विभाजन के फलस्वरूप। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कि अंतरिम सरकार 1946 में मुस्लिम लीग के सदस्य भी सम्मिलित थे। निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य मुस्लिम लीग से संबंधित नहीं है? मुस्लिम लीग से संबंधित कौन सा सदस्य नहीं है, उसको हमको चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रफ़ी अहमद किरवई। अगला जो है, द कॉन्स्टिट्यूशन एज से सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ट प्रस्ताव संविधान सभा के किसने प्रस्तुत किया? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, B.R. अम्बेडकर ने, B.R. अम्बेडकर ने। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कि संविधान साम्यवाद का जनक भारत में किसे माना जाता है या कौन माने जाते हैं? ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम.एन. रॉय को। अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर अगला है 92। ठीक है, कि भारत के संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा की मदद करने वाले दो लौकिक निम्नलिखित में से कौन थे? अर्थात संविधान सभा के निर्माण में सबसे कौन सा दो पुरुष हैं जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण अदा किए हैं सेवा? तो उनका वो जो दो हैं वो हो जाएगा, कौन कौन है? तो पहला है B.N. राव और दूसरा का S.N. मुखर्जी। तो देख लेते हैं मेरा ऑप्शन में कौन है। ऑप्शन नंबर सी है, इधर राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 है कि संविधान सभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, सत्य को चुनना है। संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामित किया गया था। ठीक है, तो ये तो है बिल्कुल सही, ये सही है। अगला प्रश्न देख ले, अगला मतलब ऑप्शन देख ले। संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को रखा था जी, 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार लिया गया था। 22 JAN 1947 को इसे स्वीकार लिया गया था, ये भी बिल्कुल सही, अर्थात ए और सी दोनों, एक और दो दोनों सही। सी इज द राइट आंसर, सी फॉर चंडीगढ़। देखते हैं अगला प्रश्न कि भारत में संविधान दिवस के रूप में कब मनाया था? संविधान दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो ये तो बच्चा के याद रहेगा, 26 जनवरी को, 26 जनवरी को। अगला प्रश्न देखते हैं कि 26 जनवरी 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950। ठीक है दोस्तों, 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ए फॉर आरा। भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया? राजकीय चिन्ह को कब अंगीकृत किया गया? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, 94 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा के किस सदस्य ने यह प्रावधान प्रस्तुत किया था कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज समान अनुपात में केसरिया, सफ़ेद और गहरे रंग का क्षैतिज तिरंगा हो, जिसके बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र हो? यह प्रस्ताव किसने पारित किया था? तो ये जो प्रस्ताव है वो जवाहरलाल नेहरू ने पारित किया था, अर्थात ऑप्शन नंबर मेरा ए हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, ए फॉर आरा। अधोलिखित मतलब कि अधोलिखित के मतलब हो गया कि ये चारों ऑप्शन में से, ठीक है, अर्थात अधोलिखित विद्वानों में से किसने भारत के संविधान को सीवन रहित जाल आने की, जिसमें कुछ नहीं है, केवल जाल अकेला है, उसे ही कहा जाता है सीवन रहित जाल के रूप में अवधारित किए हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रॉनविल ऑस्टिन। क्वेश्चन नंबर 45 है कि इसमें से कौन सा संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? अर्थात प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन नहीं थे, ई पूछ रहा है। इनमें से कौन नहीं है, ई पूछ रहा है। ठीक है, तो 96 का तो हम लोग देख लेते हैं।
NG अयंगर ये तो थे, ठीक है। KM मुंशी ये भी थे। मोहम्मद सब्दुल्ला ये भी थे। BN राव ये नहीं थे। तो सी फॉर चंडीगढ़, सी इज द राइट आंसर मेरा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से कौन सुमेल नहीं है, अर्थात कौन सुमेल नहीं है उसको देखना है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कौन सुमेल नहीं है। तो मूल अधिकार उप समिति JB कृपलानी ये तो बिल्कुल सही है। अल्पसंख्यकों को लेकर उप समिति ये भी SC मुखर्जी ये भी सही है। प्रक्रिया एवं नियम समिति D डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भी सही है, अर्थात D इज द नोट, अर्थात इनमें से सभी सुमिलित है, अर्थात D ऑप्शन हो जाएगा। ये तीनों सुमिलित है, अर्थात मेरा D ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 है। इसको भी सुमेल करना है, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो राजेंद्र प्रसाद का संबंध किससे बन रहा है? अध्यक्ष और संविधान सभा के सदस्य थे। इस ये जो है इस ए का हो जाएगा B। टीटी कृष्णामाचारी किसके थे? ये तो संविधान सभा के सदस्य थे, अपार रूप समिति के सदस्य थे। SC मुखर्जी क्या थे? तो SC मुखर्जी जो थे ना उपाध्यक्ष थे और संविधान सभा के सदस्य भी थे, तो इसलिए इसका आंसर D हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। और D में है BR अम्बेडकर, तो ये जो थे ना अध्यक्ष थे और प्रारूप समिति के सदस्य थे, ठीक है। इस प्रकार मेरा जो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कौन? ए जो हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, A फॉर आर। 99 में है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा 1942 में क्रिप्स मिशन सर स्टेफर्ड के नेतृत्व में संविधान निर्माण हेतु भारत भेजा गया था। ये सही है। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव में मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया था। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया था, ये बात गलत है। अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि वो लोग चाहता था कि हमारा एक अलग संविधान बने, ठीक है। इस प्रकार मेरा राइट आंसर हो जाएगा केवल 1। ए इज द राइट आंसर, A फॉर आर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 100 है। 100 नंबर क्वेश्चन है। ब्रिटिश सरकार द्वारा किसने 1942 और संविधान निर्माण हेतु भारत भेजा था? ब्रिटिश सरकार द्वारा किससे 1942 और संविधान निर्माण हेतु भारत भेजा गया था? तो किससे भारत भेजा गया था? तो ये भेजा गया था भारत सर स्टेफर्ड क्रिप्स को भेजा था। इसी के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन योजना आया था और उसके अंतर्गत संविधान सभा का निर्माण हुआ था, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 101। अधोलिखित यानी कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे? अर्थात कहने का अर्थ है कि तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि संविधान सभा के किस अधिवेशन में महात्मा जी को श्रद्धांजलि अर्पित किया गया था? ये भी प्रश्न गंभीर है कि संविधान सभा के किस अधिवेशन यानी कि कौन सा अधिवेशन, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कौन सा अधिवेशन में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, 7वें अधिवेशन में, B फॉर बॉम्बे। अगला जो प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मूल प्रतियों को यानी कि जो मूल प्रतियों को डैश में रखकर सुरक्षित रखा गया है। किस में रखकर सुरक्षित रखा गया है? यानी कि भारतीय संविधान का जो भी प्रतियां हैं जिसको नष्ट नहीं होने देना है, उसे किस में रखकर हम सुरक्षित रखें कि वो कभी भी नष्ट ना हो, अच्छा से हम सुरक्षित रखे हैं उसको, किस चीज़ में लपेट कर, वही पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, हीलियम में रखकर, ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि संविधान के पृष्ठों में हिंदी संकलन को सजाने का कार्य किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, अर्थात संविधान का जो पृष्ठ है यानी कि पेजा जो है उसको हिंदी में संस्करण को सजाने का कार्य किसके द्वारा किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, नंदलाल बोस के द्वारा, B राइट आंसर, ठीक है। इसी के साथ आज का सेशन को हम लोग समाप्त करेंगे और पूरा इस चैप्टर में लेसन 2 में 104 प्रश्न था जिसको हम लोग ने पूरा डिटेल वे में देखा और इसी प्रकार हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर को हर एक चैप्टर को देखेंगे, ठीक है। और इसलिए आप लोग नए हैं तो इस चैनल पर बने रहें
और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार को वीडियो चाहिए तो, क्योंकि हम लोग देखिए इस चैप्टर के माध्यम से हम धीरे 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 पूरा पॉलिटी को क्वेश्चन वे में याद करेंगे। और जैसा कि हम आप लोग जानते हैं कि इस अगर क्वेश्चन बैंक है यह चैप्टर पॉलिटी का, अगर इसको आप लोग चैप्टर बाय चैप्टर कर लेते हैं तो कहीं से एक भी प्रश्न छूटने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि इस प्रश्न बुक में हार्डली टू हार्डली 15 से 20 चैप्टर होगा और इस पर 15 से 20 वीडियो बनेगा। हर एक वीडियो को आप लोग देखिए, वनडे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी होगा। चलिए तो इसी के साथ आज के हम वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।